जय हिंद। मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में इस समय तिरंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। जो हमारे देश का झंडा है तिरंगा, उसकी यात्रा निकाली जा रही है, उत्साह मनाया जा रहा है। 15 अगस्त जैसे ही करीब आता है, हर साल तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और उत्साह मनाया जाता है। लेकिन आज हम एक आपको ऐसी कहानी बताने आए हैं कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर पहले नवाबों का शासन था। इस वजह से जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय भोपाल पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ। जो यहाँ के नवाब थे हबीबुल्लाह खान, उनके शासनकाल चलता था और वो इसको अपनी रियासत समझते थे। वो इसको भारत में विलय नहीं चाहते थे। कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि उस समय जब यहाँ के जो नवाब थे, वो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री बने थे जिन्ना, उनके करीबी थे, इसलिए वो इस राज्य को पाकिस्तान में विलय चाहते थे। इस वजह से भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब झंडा वंदन हुआ, तो भोपाल में केवल एक ऐसी जगह थी जहां झंडा वंदन किया गया। उसी जगह मैं हूं, जो ये 100 साल पुराना डाकघर है, जुमेराती डाकघर है। यहाँ पर मैं इस समय हूँ और ये बताया जाता है कि 100 साल पुराना डाकघर है। यहाँ पर पहली बार झंडा वंदन किया गया था 1947 में, जब नवाबों का शासन था। वो नहीं चाहते थे कि जो तिरंगा झंडा फहराया जाए, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने यहाँ झंडा वंदन किया और उसके बाद काफी विवाद भी, जो जानकारी है उस अनुसार काफी विवाद भी हुआ था। इसके बाद लगातार झंडा वंदन 2 साल तक नहीं हुआ पूरे राज्य में। लेकिन उस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई। उसके बाद जाके जब काफी यहाँ पर विवाद के बाद जो पहले गृह मंत्री थे यहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके दबाव में आके नवाब ने इसको फिर भारत में पूर्ण विलय किया और 1 जून 1949 को यहाँ पर पहली बार पूरे राज्य में झंडा वंदन किया गया। आपको बता दें, इस बीच काफी जो 2 साल का दौर था 1947 के बाद, इस दौरान जो यहाँ के नवाब थे, उन्होंने अपनी एक सरकार भी बना दी थी। वो एक अलग देश इसको घोषित करना चाहते थे। यहाँ के अलग से प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिए थे, लेकिन लगातार दबाव बढ़ा और जो भोपाल के रहवासी थे, उन्होंने लगातार यहाँ पर विरोध किया, जिसके बाद नवाब दबाव में आए और अंततः उन्होंने 1949 में, मई 1949 में 30 अप्रैल 1949 को उन्होंने एक साइन किया और भारत में इसके विलय की अनुमति दी और उसमें विलय करने की बात कही, जिसके बाद 1 जून को पूर्ण रूपेण से यहाँ पर झंडा फहराया गया। तो इसलिए मैं आज आपको इसलिए यह चीज़ बताने आया हूँ, क्योंकि ये 100 साल पुराना डाकघर है और यहाँ पर काफ़ी इसका इतिहास रहा है। यहाँ पर ये प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर रहा है। यहाँ पर 100 साल पुराने अंग्रेज यहाँ पर डाकघर बना के रखा था। उसके बाद जो मुस्लिम शासक, वो भी इसका डाकघर के रूप में ही वो यूज करते थे और आज भी ये डाकघर है। लेकिन अब इसका विस्तार छोटा हो गया है, काफ़ी छोटा है। केवल 1-2 कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन ये डाकघर अभी भी जीवित है और ये बिल्डिंग जीवित है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार झंडा फहराया गया था राज्य में, इसलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह से ये जो बिल्डिंग है, इतनी पुरानी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग कितना महत्वपूर्ण है। और हर युवा को, हर प्रदेशवासियों को इसको समझना चाहिए और देखना चाहिए। ये जो ऐतिहासिक इमारत डाकघर की जो देख रहे हैं, इसकी रचना और स्थापना 1909 में बनाई गई थी। जो भोपाल रियासत, नवाब साहब और स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा जो भी गतिविधियां होती थी, ये संचार माध्यम का, व्यापारी गतिविधियों का संचार माध्यम का प्रमुख केंद्र रहा है। सबसे खास बात ये रही है कि यही वो स्थान है जहां पर पहला भोपाल का तिरंगा झंडा फहराया गया था 1947 के आज़ाद होने के बाद। जब भोपाल रियासत भारत संघ में विलय हुई थी, उसके बाद यहाँ की जो पहला झंडा जो फहराया गया था, वो यही जगह थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी और नवाब के जो सैनिक थे, उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। ये जगह हमारे लिए, भोपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है और यही चाहते हैं कि देश में ये चीज एक ऐतिहासिक रूप से लोगों के बीच में पब्लिश हो। यही मेरी प्रार्थना है। 26 जनवरी और स्वतंत्रता, 26 जनवरी और 15 अगस्त देश के हमारे त्यौहार हैं। इस ऐतिहासिक जगह को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं
और ये चीजें सभी लोगों की जानकारी में आना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।